हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा लीवोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में कि जो लीवोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वह पशुओं में कौन से पशुओं को लगाना चाहिए, कौन सी बीमारी के अंतर्गत उस इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए और इस इंजेक्शन के आपके पशु में क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, प्रेग्नेंट पशुओं को लगाना चाहिए या नहीं, यानी प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं, दुधारू पशु को देना है या नहीं। पूरी डिटेल से आज आपको लीवोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में बताया जाएगा। जो आज तक मैंने आपको कोई भी वीडियो लीवोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक के बारे में नहीं बनाई है और मेरे पास इस तरह के बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे व्हाट्सएप पर भी, सर लीवोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक के बारे में हमें सही और सटीक जानकारी दी, तो आज की वीडियो के अंदर दी जाएगी। वीडियो लंबी होगी, वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा। देखो, लीवोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक जिस प्रकार से मेरे पास है, फोनेक्स का है लीवोफ्लोक्सासिन, इसी प्रकार वेटोक्विनाल का आता है, मेरीफ्लोक्स या अदर कंपनी के आते हैं जिसके अंदर लीवोफ्लोक्सासिन होता है, जिसके अंदर पर ml में 100 mg होता है। तो इस इंजेक्शन के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। देखो, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम करती है। रही बात, ये बैक्टीरियोसिडल है, यानी ये बैक्टीरिया को किल करती है, बैक्टीरिया को मारती है। यानी यदि आपके पशु में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये बैक्टीरिया को मार देती है। बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है यदि आप अपने पशु में प्रयोग करते हैं तो। रही बात, ये एंटीबायोटिक कौन सी डिजीज़ के अंतर्गत आप अपने पशु में लगवानी चाहिए। देखो, जब भी यदि आपके पशु में सांस से संबंधित कोई भी दिक्कत है, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पशुओं को सांस लेने में दिक्कत है, या यदि आपके पशु में निमोनिया की शिकायत हो गई है, तो उस स्थिति के दौरान आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। रही बात, इसी तरह यदि आपके पशु में जिस प्रकार से डायरिया हो गया है, दस्त हो गए हैं, यदि आपके पशु में दस्त हैं तो भी आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का, जिस प्रकार से बैक्टीरियल डायरिया हो गया है, कई बार आप यदि पशु में कई तरह के जो एंटीबायोटिक यदि इंजेक्शन आप प्रयोग कर लेते हैं, फिर यदि आपके पशु का जो डायरिया है वह रुक नहीं पाता है, या जो मैं बता रहा हूँ वह एंटीबायोटिक यदि आप उन पशुओं को लगा देते हैं इन रोग के अंतर्गत, फिर यदि आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है, जिस प्रकार से ओफ्लोक्सासिन है, नोरफ्लोक्सासिन है, सिप्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक आती हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इस तरह की एंटीबायोटिक या जो टेबलेट या इंजेक्शन के तौर पर यदि आप प्रयोग कर लेते हैं, फिर भी आपके पशु में यदि रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पर आप इस लीवोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशुओं में और भी दिक्कत है, जिस प्रकार से स्किन इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो जाए, तो भी आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग जैसे निमोनिया में बताया उसमें प्रयोग कर सकते हैं, डायरिया के अंतर्गत आप अपने पशु में प्रयोग करवा सकते हैं। इसी तरह से इस इंजेक्शन का प्रयोग आपके पशु में जिस प्रकार से मेट्राइटिस है, गर्भाशय में यदि सूजन आ जाती है, तो भी आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यानी लीवोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक कोई भी हो, किसी भी कंपनी की हो, सभी का एक ही काम होता है, चाहे कोई सा इंजेक्शन हो, चाहे इस प्रकार से वेटोक्विनाल का मेरीफ्लोक्स हो। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से एंडोमेट्राइटिस है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से पायोमेट्रा है, गर्भाशय में यदि मवाद आ रही है, आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, आपने कई इस प्रकार से लीवोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक आपने इंट्रायूट्राइन भी प्रयोग ली होगी, बहुत सी इस प्रकार की एंटीबायोटिक आती हैं जो सफाई करने के लिए, उसी तरह से इस इंजेक्शन का भी प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है जो पायोमेट्रा से संबंधित है। तो इस तरह के जो डिजीज होते हैं, या यदि आपके पशु में किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो भी आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो मैंने ये रोग बताए हैं, इन रोगों के अंतर्गत आप इस लीवोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। इसके अंदर भी आप जिस प्रकार से कई यदि आपके पशु में यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, पेशाब नली से संबंधित यदि आपके पशु में किसी भी तरह का संक्रमण हो गया है, यदि आपका पशु रुक रुक के पेशाब कर रहा है, या पेशाब में कोई भी और दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है, तो आप उस स्थिति के दौरान भी आप इस लीवोफ्लोक्सासिन जो एंटीबायोटिक आती है, इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। अब देखो, जितने मैंने रोग बताए हैं, इन रोगों के अंतर्गत आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। कौन से पशु में? आप गाय, भैंस और भेड़ बकरी के अंतर्गत इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं।
रही बात इसकी डोज की, तो डोज इसकी 4 से 5 mg पर kg बॉडी वेट इसकी डोज होती है। अब इसको जो 100 mg है, 1 ml के अंतर्गत 100 mg मिला हुआ आता है क्या, लीवोफ्लोक्सासिन। यदि इसके हम ml में यदि हम डोज कन्वर्ट करें तो इसकी डोज होती है 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट। यानी जिन पशुओं का वजन यदि 20 kg है तो इन्हें आप 1 ml लगाना है। जिन पशुओं का बॉडी वेट यानी वजन 100 kg है तो इसे आप 5 ml, रूट क्या है, इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस, यानी आप इसे मांस में भी लगवा सकते हैं और इससे आप पशुओं की नस यानी खून के अंदर भी डायरेक्ट चढ़वा सकते हैं किसी इन्फ्यूज़न में डाल करके। जिस प्रकार से RL है, DNS है, इसमें भी डाल करके आप उस पशु को IV भी लगा सकते हैं। ये तो हैं इसके दोनों रूट। डोज आपको समझ में आ गई। रही बात जो दूध पीने वाले जो छोटे बच्चे हैं, उनमें आप इस इंजेक्शन का प्रयोग जो लीवोफ्लोक्सासिन है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात इसकी जो यदि आपके पशु में प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं, इस तरह की बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, यदि आप नॉर्मल यदि इस इंजेक्शन का यदि प्रयोग करते हैं तो ये प्रेगनेंसी सेफ है। और यदि आप इसे लास्ट स्टेज में यदि आप जब फिटस बनना स्टार्ट हो जाता है लास्ट स्टेज में प्रयोग करते हैं तो ये अनसेफ है। यानी जब पशु की स्थिति देखी जाती है कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज है या इसमें लीवोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक देनी होगी प्रेग्नेंट पशुओं को, तब आपके जो नज़दीक यदि पशु चिकित्सक हैं वह उसको देख करके प्रेगनेंसी में भी इसको लगा देते हैं। बट यदि आपको जहाँ तक रहना है, ये प्रेग्नेंट पशुओं को जो नए वेटेरिन स्टेंट है उसमें आप इसका प्रयोग न करें। यानी इसकी ज़्यादा डोज यदि आप देंगे तो प्रेग्नेंट पशुओं के लिए अच्छी नहीं है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। यानी ये मिक्स है। यदि आपके पशु में नॉर्मल तरीके से प्रयोग लेते हैं तो सेफ रहती है, ज़्यादा यदि डोज यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपके पशु के लिए अनसेफ रहती है, और लास्ट जो ट्राइमेस्टर है उसमें आपके पशु के लिए ये अनसेफ है। अब देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही सरल भाषा में पूरी डिटेल से बताने की कोशिश की है। रही बात दुधारू पशुओं को भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ज़्यादा आपके पशु का ऐसा तरह दूध नहीं जलाएगी। रही बात जो विथड्रॉल पीरियड होता है वह तो इस एंटीबायोटिक का होता ही होता है। रही बात ये एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो इसके साथ आप दूसरी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं जिस प्रकार से एंड्रोफ्लोक्सासिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, जो बहुत सी ऐसी तरह की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, उन एंटीबायोटिक का प्रयोग इनके साथ आप न करें। ये सिंगल ही आपको एंटीबायोटिक उस पशु को लगवानी है। देखो, आपको सरल भाषा में बता दिया कि लीवोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक क्या करती है, क्या काम करती है, कौन से पशुओं को देना चाहिए या कौन से पशुओं को लगाना चाहिए। रही बात इसके साइड इफेक्ट, तो यदि आपके पशु में थोड़े साइड इफेक्ट आपके पशु में दे सकते हैं, नाक से पानी आ सकता है, थोड़ी एलर्जी टाइप है यदि आपके पशु में हो सकती है, तो उस स्थिति के दौरान आप इस एंटीबायोटिक का प्रयोग आप अपने पशु में नहीं करवाना चाहिए। रही बात यदि आपको रिपीट करना है तो 24 घंटे बाद में आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग आप रिपीट भी करवा सकते हैं जिन पशुओं में यदि इस तरह की दिक्कत होती है। वीडियो अच्छी लगी है, देखो मैं इस चैनल पर सही और सटीक जानकारी देता हूँ किसी भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में या कोई भी मेडिसिन के बारे में। जो मेरे नए चैनल है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर उनको सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल पर भी जो नए जुड़े हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।